नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की ओर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह में कौन से खास मेहमान शामिल होंगे, बताएंगे आपको बीजेपी कब करेगी विधायक दल के नेता का ऐलान, दिखाएंगे आपको दिल्ली में सस्ता घर पाने के लिए अच्छा मौका और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी को। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए केजरीवाल, हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया गया था। वकील बोले नोटिस के साथ सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर सुनवाई टली, 3 जजों की बेंच में होनी थी। सीजेआई बोले आज 2 जज मौजूद रहे, बाद में देखेंगे। दिल्ली के नए सीएम की शपथ 20 फरवरी को, 19 को विधायक दल की बैठक। शपथ में पीएम समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं खास मेहमान। जानकारी के अनुसार दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एनडीए के तमाम नेता और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रण भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी विधायक दल से ही चुना जाएगा। किसी सांसद या गैर विधायक के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ना के बराबर है। आतिशी ने किया बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तगड़ा हमला किया। आतिशी ने कहा बीजेपी की विपदा सरकार में जबरदस्त अंदरूनी कलह है और इसीलिए अब तक सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ के लिए दिन और समय हुआ तय। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी की शाम 4:30 बजे होगा। नए सीएम कैबिनेट सदस्यों के साथ रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इसी के साथ ही रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर आज शाम बीजेपी की बैठक भी होनी थी। बैठक में विधायक दल की बैठक को लेकर समय और तारीखें तय हुई। बैठक में शपथ ग्रहण समारोह के इंचार्ज विनोद तावड़े और तरुण चुग मौजूद रहे। दिल्ली में भूकंप से सहमे लोगों ने शेयर किया डरावना अनुभव। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटकों से देश दहशत में आ गया। डरे लोगों ने बताया कि अचानक बेड हिलने लगा, नींद खुली, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग हिल रही हो। सोशल मीडिया पर भी लोग डरावने अनुभव शेयर कर रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि कई इलाकों में सुबह 5:36 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था, जो जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली के बाजार अब और भी स्वच्छ और आकर्षक बनेंगे। नगर निगम ने नाइट स्वीपिंग योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 312 प्रमुख बाजारों में रात को नियमित साफ सफाई का काम किया जाएगा। एमसीडी की पहल का व्यापारियों ने स्वागत किया है। नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि दिल्ली के नई कवायद व्यापारियों को साफ सुथरा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी जोनल डिप्टी कमिश्नरों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बीजेपी कब करेगी विधायक दल के नेता का ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 9 दिन बाद भी बीजेपी सीएम नाम तय नहीं कर पाई है। यानी दिल्ली का नया सीएम कौन के सवाल पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच बीजेपी नवनिर्वाचित विधायकों की सोमवार को होने वाली बैठक अब टाल दी गई है। सूत्रों के अनुसार अब बीजेपी विधायक दल की बैठक मंगलवार को होने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये भी हो सकता है कि विधायक दल की बैठक 19 या फिर 20 फरवरी तक के लिए टाल दी जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री फिर से शुरू। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली भगदड़ मामले को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक बार फिर लोगों की भीड़ जुटते ही विभागीय अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया था। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ये फैसला हादसे के बाद भीड़ को देखते हुए लिया था, तो वहीं भीड़ कम होने के बाद प्लेटफॉर्म टिकट फिर से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में सस्ता घर पाने के लिए अच्छा मौका। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में स्पेशल हाउसिंग स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ हर आय वर्ग के लोग उठा सकते हैं। डीडीए की इस योजना के तहत दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर 110 फ्लैट्स की ई नीलामी डीडीए 18 और 19 फरवरी को करेगी। इस स्कीम के तहत डीडीए द्वारा जिन फ्लैट्स की नीलामी की जाएगी उनकी शुरुआती कीमत 29 लाख रुपए से शुरू होगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। जहां एक तरफ दिन में गर्मी का एहसास
एहसास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रात में ठंड महसूस हो रही है। दिल्ली एनसीआर को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी समय से पहले ही आ गई है। हालांकि दिन में बढ़ती गर्मी से दिल्ली समेत उत्तर भारत और दिल्ली के कई अन्य राज्यों को जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। इन राज्यों पर एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में देश के कई राज्यों में हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की आई शुरुआती जांच रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार यानी 15 फरवरी को मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना से हड़कंप मच गया था। इस घटना की रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए थे। इस बीच हादसे को लेकर रेल मंत्रालय की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। रेलवे ने माना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद ये भगदड़ मची। यमुना की सफाई हुई शुरू। दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों के तहत यमुना नदी की सफाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। आज से नदी में कचरा हटाने के लिए ट्रैश स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। सीएम चेहरे पर आरएसएस की पसंद लगाएगी मोहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी में जल्द ही संगठनात्मक बदलाव होने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं आरएसएस और बीजेपी अगले कुछ दिनों में बैठकें शुरू करेगी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि सीएम के चुनावों की बात हो तो आरएसएस की भूमिका एडवाइजरी एक सीमित है। वो विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान देते हुए ये सुझाव देगी जिसमें बीजेपी को किन जाति या समुदाय का वोट मिला है, ये भी शामिल होगा। दिल्ली में कांग्रेस निभाएगी विपक्ष की भूमिका। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी और आप पर जमकर हमला बोला। देवेंद्र यादव ने कहा, फिलहाल हम दिल्ली में अपने न जीत पाने के कारणों और समस्याओं का आंकलन कर रहे हैं, जिन्हें दूर कर जमीनी स्तर पर पार्टी को और भी मजबूत किया जा सके। साथ ही जनता के बीच अपनी पकड़ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। भले ही हम विधानसभा या लोकसभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूत विपक्ष के रूप में दिल्ली की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस की साउथ जिला टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 60 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी के मामले को सुलझा दिया है। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए सोने, चांदी और हीरे के गहनों के अलावा 1,24,000 रुपए नगद, ताले तोड़ने के औजार और वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली में झुलसने वाली गर्मी से पहले प्रदूषण का खतरा। दिल्ली में हर पल मौसम बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के संकेत के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों के दौरान हवा की गति में कमी आने से वायु प्रदूषण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को AQI सामान्य से खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। वहीं बारिश होने की स्थिति में तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। दिल्ली में 21 फरवरी से मौसम साफ रहने की उम्मीद है, तो वहीं अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री तक रहने के अनुमान है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।